बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक साहब ने ये मसला पूछा है कि मदारिस दीनिया के मुदर्रिसीन हज़रात अमूमन रमज़ान मुबारक के महीने में मेहनत और मशक्क़त करके वो चंदा करते हैं और मदरसे के लिए माली ताउन करते हैं, तो इस पर क्या कमीशन ले सकते हैं या कोई इनाम की शक्ल हो सकती है या ये कि हक़ुल मेहनत के लिए कोई मुतय्यन रकम ले सकते हैं या नहीं, या इस सिलसिले में क्या तफसील है, उसकी रहनुमाई मतलूब है। शरीयत की रोशनी में इसका जवाब मतलूब है। चुनांचे इसका खुलासा और जवाब तो बड़ा तफसीली है। किसी दारुल इफ्ता, जो करीबी दारुल इफ्ता है, वहाँ पर जाकर के इसकी रहनुमाई हासिल करे तो बेहतर था। ताहम इसका तफसीली जवाब इस तरीक़े से है कि जो असातिज़ा, मुदर्रिसीन, मुलाज़िमीन मदरसे के अंदर, दारुल उलूम के अंदर मदरसे की जो चार दीवारी होती है उसके बाकायदा मुलाजिम है, अगर वो अपनी तनख्वाह में इजाफ़ी या रमज़ानुल मुबारक में काम करने पर या जो आम तौर पर मदारिस के उर्फ़ में रमज़ान का महीना रुख़सत का महीना शुमार होता है, उसमें काम करने पर डबल तनख्वाह मिलती है और माल की फ़राहमी में हुस्न कारकर्दगी की वजह से इनाम का वो मुतालबा करते हैं, तो इस कारकर्दगी पर इनाम का मुतालबा करना मुदर्रिसीन और मुलाज़िमीन का जायज़ है, इसकी तो गुंजाइश है। लेकिन इसमें जो उनको इनाम की रकम दी जाएगी वो मदरसे की ज़कात, सदक़ात, दीगर जो सदक़ात वाजिबा वगैरह है इससे नहीं देंगे, बल्कि जो इमदाद की रकम है उस रकम से मदरसे की हुस्न कारकर्दगी की वजह से उनको, मुदर्रिसीन को, मुलाज़िमीन को, सुफ़रा को अगर वो मदरसे वाले इनाम देते हैं तो इसकी कदर गुंजाइश मालूम होती है। लेकिन इंतज़ामिया उनको इस इनाम के देने में इसकी पाबंद नहीं कि हाँ इतना ही देना है, बल्कि वो मदरसे के बजट को देखकर उस पर कुछ इनाम को मुतय्यन करके दे देती है अपने तौर पर, और वो खुशी खुशी उसको कबूल कर लेते हैं, तो इसकी गुंजाइश है। और इनाम की मिक़दार हस्ब गुंजाइश तय करने की भी मुहतमिम और मदरसे के नुज़मा जो है ये इसके ज़िम्मेदार हो सकते हैं और इसके मुजाज़ है वो। चुनांचे फ़तावा शामी में है, व इन कानत ज़ियादतु अजरुल मिस्ल फल मुख्तारु क़बूलुहा। ये फ़तावा शामी की इबारत है, किताबुल इजारा जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 30, जो ज़करिया बुक डिपो देवबंद का हिंदी नुस्खा है उसके अंदर। चुनांचे अगर मदरसे के मुहतमिम या ज़िम्मेदार हज़रात अपनी सवाबदीद पर मदरसे का बजट देखते हुए कुछ इजाफ़ी रकम मुतय्यन करके इनाम के तौर पर दे दे तो इस तरीक़े से देने की उनको गुंजाइश है, लेकिन ये ज़कात के मुद से नहीं बल्कि इमदाद के मुद से दी जाएगी। दूसरी सूरत यह है कि जो असातिज़ा, मुलाज़िमीन मदरसे के तनख्वाहदार खादिम हैं, उनके हक़ में मज़कूरा हक़ुल खिदमत या इनाम देने का निज़ाम तो दुरुस्त है कि अगर किसी जगह दिया जाए तो ये बेहतर है, और अगर नहीं दिया जाता है, मुलाज़िमीन मुदर्रिसीन इसका मुतालबा करते हैं, तो भी मुलाज़िमीन और मुदर्रिसीन के लिए इस तरीक़े से जो है उनको मुतालबा करना, इसकी भी गुंजाइश मालूम होती है, ये भी उनके लिए दुरुस्त है। लेकिन जो लोग मदरसे में बाकायदा तनख्वाहदार ना हों, उनके लिए बतौर तनख्वाह मालिया की फ़राहमी पर उनके लिए तनख्वाह मालियत की फ़राहमी पर तनासुब से हक़ की खिदमत देना, ये एक तरीक़े का इजारा फासिद होता है जिसकी इजाज़त शरई एतबार से नहीं है। ये इजारा फासिद होने की बिना पर इस तरीक़े से चंदा करना ये जायज़ नहीं हुआ, क्योंकि ये बाकायदा तनख्वाहदार नहीं है
और ये सिर्फ़ और सिर्फ चंदे पर कमीशन पर चंदा वगैरह करते हैं, तो ये इस तरीके का चंदा करना ये इजारे फासिदा में दाखिल होगा, जिसकी गुंजाइश नहीं है। अब इसकी सूरत यह है कि बेहतर यह है कि उन सुफरा को बाकायदा तनख्वाह पर मुलाजिम रख लिया जाए, फिर उनको जो हुस्न कारकर्दगी पर हस्ब सहूलत कुछ इनाम दे दिया जाए। तो मोतबर मदारिस में आजकल यही ज़राए और यही तरीक़ा राइज है। लिहाजा जो मुदर्रिसीन या सुफरा या खुदमा हजरात मदरसे के लिए चंदा करते हैं, अगर वो बाकायदा तनख्वाहदार मुलाजिम है, तो फिर वो अगर आला किस्म का चंदा करके लेकर के आते हैं, तो उनके लिए कुछ अपनी तरफ से मदरसे के ज़िम्मेदार उनको इनाम दे, तो इसकी शरई एतबार से गुंजाइश है। लेकिन ये कह देना कि तुमको मैं इतना दूंगा, ये इस तरीके से मुतय्यन कर देना बाकायदा ये दुरुस्त नहीं है, बल्कि उनके हुस्न कारकर्दगी पर हस्ब सहूलत जो मदरसे के अंदर है उसकी सहूलत की बिना पर इमदाद की मुद से अगर उनको इनाम दिया जाए, तो मोतबर मदारिस में यही तरीक़ा राइज है। इस तरीक़े से देना कोई हरज नहीं है, देने की गुंजाइश है। इसकी तफसील जो है अहसनुल फतावा की 7वीं जिल्द सफ़ा 276, फतावा महमूदिया 4थी जिल्द सफ़ा 274, फतावा इहयाउल उलूम 1ली जिल्द सफ़ा 334 के अंदर भी इसकी तफसील नकल की है। किताबुन नवाजिल की 14वीं जिल्द सफ़ा 166 और 167 पर भी इसको नकल किया है। पर हिदाया के अंदर है वला यसिह हत्ता तकूनुल मनाफ़िअ मालूमा अल उजरतु मालूमतुन। ये हिदाया की इबारत है कि सही नहीं है मुनाफ़े जो मालूम है, उजरत मालूम है कि चंदे का इल्म है नहीं, आप मुतय्यन कर दीजिए कि इतना दिया जाएगा, अब उतना हुआ नहीं, तो फिर इस तरीके से ये सही नहीं है। बहरहाल ये हिदायत की इबारत है। 3री जिल्द तफसील हिदायत के अंदर देखे, हिदायत 3री जिल्द 293 सफ़ा वहाँ पर मौजूद है। वला यसिह हत्ता तकूनुल मनाफ़िअ मालूम अल उजरतुन मालूमा, इसके तहत जो है नकल किया है, वहाँ तफसील देख सकते हैं। हज़रत मुफ्ती रशीद अहमद साहब लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह ने अहसन फतावा में इस सिलसिले में काफ़ी तफसीली बहस नकल की है। चुनांचे हज़रत लिखते हैं कि कमीशन पर चंदा करना जायज़ नहीं है। किसी साइल ने सवाल किया कि बाज़ मदारिस में सुफरा हिस्से पर काम करते हैं, यानी वसूल शुदा रकम से तीसरा या चौथा हिस्सा खुद लेते हैं, बाकी रकम मदरसे में जमा करवाते हैं। आया ये तरीक़ा सही है या नहीं? ये तरीक़ा किसी ने साइल ने पूछा है। तो हज़रत मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, ये मामला 2 वजह से जायज़ नहीं है। फिर आगे लिखते हैं, पहली वजह उजरत मिनल अमल है जो नाजायज़ है, और इसमें फतावा शामी की वो इबारत नकल की है वलव दफ़ा गज़्ज़ा ला लि आखिरी लियंसजहु लहू बिनिस्फ़िही ऐ बिनिस्फ़िल गज़ली औ इस्ताजरा बग़लन लियहमिल। इस तरीक़े की इबारत जो है फतावा शामी की नकल की है 5वीं जिल्द सफ़ा 39 पर। आगे लिखते हैं, इसकी तस्हीह यूँ की जा सकती है कि उजरत मिनल अमल का जिक्र बतौर शर्त ना हो, उजरत मिनल अमल का जिक्र बतौर शर्त ना हो, बल्कि सिर्फ तायीन व तहदीद के लिए हो, ये मुफसिद नहीं है। यानी अगर कफ़ीज़ तहान में ये शर्त ना हो कि इस तहीन से दिया जाएगा तो जायज़ है, यानी इस जो गेहूँ है इससे दिया जाएगा, कफ़ीज़ तहान से दिया जाएगा, तो ये जायज़ है। इस तरीक़े से कि कफ़ीज़ तहान में ये शर्त ना हो तो इसकी किसी कदर गुंजाइश मालूम होगी। दूसरी सूरत यह है कि अजीर उस अमल पर बिनफ्सिही कादिर नहीं, अजीर उस अमल पर बिनफ्सिही कादिर नहीं, कादिर बिकुदरतिल गैर है, कादिर बिकुदरतिल गैर है। ये मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह, मुफ्ती रशीद अहमद साहब लुधियानवी के जुमले हैं रहमतुल्लाह अलैह के। लिखते हैं आगे, इसका अमल चंदा देने वालों के अमल पर मौकूफ़ है। ये बिकुदरतिल गैर है कि चंदा देने वाले के अमल पर मौकूफ़ है। अगर और कादिर बिकुदरतिल गैर बिहुक्म आजिज़ होता है, जबकि सेहत इजारा के लिए कुदरत बिनफ्सी ही शर्त है।
चुनांचे कफीज तहान के फसाद की इल्लत भी यही है कि मुस्ताजिर अलल उजरत बिकुदरतिल आमिल है, बिनफ्सी ही कादिर नहीं। ये उनकी इबारत है। तफसील अभी आगे मैं पूरी सवाल का खुलासा नकल कर दूंगा, इसकी तफसील जो है वहाँ पर मिलेगी। फिर आगे लिखते हैं कि हस्ब तसरीह फ़ुक़हा रहमहुमुल्लाह बवक्त अक़्द अजीर का कादिर अलल अमल होना और मुस्ताजिर का कादिर अला तस्लीमुल उजरा होना सेहत अक़्द के लिए शर्त है। अब फिर आगे लिखते हैं मज़कूरा मामला मज़कूरा में कफ़ीज़ तहान से भी ज़्यादा फ़साद है। चंदा करने में कफ़ीज़ तहान से भी ज़्यादा फ़साद लाहिक है। इसलिए कफ़ीज़ तहान में उजरत जो हक़ अजीर है वो उसी अजीर ही के अमल पर मौकूफ़ है और वो बज़रिए अमल वसूल उजरत पर कादिर है, मगर मसला ज़ेर बहस में अजीर को अमल पर किसी किस्म की भी कुदरत हासिल नहीं, गैर का मुहताज है। कफ़ीज़ तहान इजारा फासिद है और कमीशन पर चंदे का मामला इजारा बातिल है। बसूरत हिस्सा मुकर्ररा उसकी उजरत हराम है। मुहतमिम और सुफरा दोनों पर इस इजारे फासिद से तौबा वाजिब है और उस सफ़ीर को अजर मुसम्मा और उजर मिस्ल में से अक़ल मिलेगा। ये हज़रत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह जो है उसकी तफसील नकल करते हुए यहाँ पर पूरी तफसील जो है नकल कर दी है। लिहाजा यहाँ पर जो चंदा कमीशन पर करते हैं ये तो इसकी कोई सूरत जवाज़ की नहीं है। चुनांचे इस तफसील को अगर देखना है तो अहसनुल फतावा 7वीं जिल्द सफ़ा 276 और 277 पर इसको नकल किया है, वहाँ इसकी तफसील को देखी जा सकती है। मज़ीद अगर इसकी तफसील अगर आपको देखनी है तो किताबुन नवाज़िल की 14वीं जिल्द सफ़ा 166 और 167 पर देखें, वहाँ तफसील मौजूद है।